मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी पूजा करूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों नहीं करूंगा। मैं सिद्धांत को मानूंगा। सभी मनुष्य एक जाति के हैं, सभी समान हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। ये हम नहीं, लखनऊ में हुई रैली से सदाएं ऐसी ही आ रही हैं। दरअसल लखनऊ से आई खबर ने एक बार फिर उन सबकी नींद उड़ा दी है जो धर्म परिवर्तन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और अपनी राजनीति को चमकाते रहते हैं। दरअसल लखनऊ में भी दिल्ली की तरह ही लोगों ने एक साथ सभा में धर्म परिवर्तन कर दिया है और बौद्ध धर्म को अपना लिया है। इसमें कितने लोग शामिल हैं, उनकी संख्या जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दिल्ली में 10,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन जो लखनऊ में सभा हुई है उसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि 10 से 20,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है और हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया है। फिलहाल इस खबर को सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल किया जा रहा है। लोगों ने बाकायदा वीडियो को शेयर भी किया है और बताया है कि लखनऊ में धम्म परिवर्तन प्रवर्तन दिवस जो मनाया जाता है, उस दिन इतनी बड़ी सभा में 10 से 20,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया और हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसको लेकर लोग जो है वो सोशल मीडिया पर सवाल भी उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सभी लोग कहां चले गए हैं जो ये बताते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू वाले जो सारे लोग हैं वो खतरे में हैं। अब खतरे में कौन है ये साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जो लोग धर्म अपना रहे हैं और हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं उसमें ज्यादातर दलित लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि दलितों को लेकर आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, कभी उनकी बात नहीं सुनी जाती है या फिर कभी ऐसी खबर आती है कि वो शिकायत लेकर जाते हैं लेकिन शिकायत दर्ज नहीं होती है। उनको ऊंच नीच का भेदभाव हमेशा बताया जाता है, आप नीच हो, आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते, आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तमाम ऐसी चीजें जो हैं वो दलितों के साथ होती रहती हैं और खबरें भी सुर्खियां बनकर कुछ दिनों के अंदर ही गायब हो जाती हैं। अब जो रुख किया गया है दलितों की तरफ से कि अब वो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, जिसके बाद साफ तौर पर अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि सभी लोग जो हिंदू धर्म की रक्षा तथा कथित करते हैं वो कहां चले गए हैं, वो इसको लेकर अब क्यों नहीं बोलेंगे। आपको बता दें कि न्यूज ट्रैक में ये खबर पूरी छपी है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ट्वीट्स पर एक नजर डाल लेते हैं जो सोशल मीडिया पर ट्वीट किए जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है ये हिमांशु दीक्षित का। इन्होंने इस पूरी रैली का, यानी जो सभा हुई थी धम्म परिवर्तन दिवस जो मनाया जाता है बौद्धों की तरफ से, उसकी सभा का वीडियो है और सभी लोग शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। लिखा गया है अनदर कन्वर्जन इवेंट फ्रॉम लखनऊ आफ्टर दिल्ली, यानी एक और कन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन का जो सभा है वो दिल्ली के बाद अब लखनऊ में हुई है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लेफ्ट हिंदुइज्म रिपीटिंग द 22 वॉज दैट वर टेकन बाय डॉक्टर अम्बेडकर एंड एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा है कि थाउजेंड्स यानी हजारों लोगों ने हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म को अपना लिया है और 22 वो जो चीजें हैं जिनकी शपथ उन्होंने ली है, इसको अपनाते हुए उन्होंने सीधा सीधा डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े हैं। ये जो वीडियो है इसमें आप साफ तौर पर देखेंगे, जहां तक नजर जाएगी, जहां तक आपको नजर आएगा, वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आ रही है, वो भी शपथ लेते हुए। और मंच पर भी आपको लोग नजर आएंगे शपथ लेते हुए, जो शपथ दिलवा रहे हैं वो भी काफी भारी संख्या में है। दूसरा जो वीडियो है, ये वीडियो माफ करिएगा वही है, लेकिन इसको शेयर दूसरे लोगों की तरफ से किया गया है। पहले चंदन किशोर बौद्ध की तरफ से इस वीडियो को शेयर किया गया है, उसमें भी लिखा है थाउजेंड्स ऑफ पीपल लेफ्ट हिंदुइज्म टुडे इन लखनऊ यूपी एंड रिपीटेड द 22 वॉज विच वर टेकन बाय डॉक्टर अंबेडकर, जय भीम एंड एक्सेप्टेड देयर बुद्धिज्म। इसके साथ ही इसी ट्वीट को कोट करते हुए नारने कुमार हैं, इन्होंने लिखा है वन मोर मास कन्वर्जन इवेंट दिस टाइम इन लखनऊ। ये पूरा भारी गैदरिंग हुई थी, मैसिव गैदरिंग हुई थी, जिसके बाद कन्वर्जन का ये जो पूरा इवेंट था वो हुआ और ये पूरी जो रैली है, जो सभा हुई है, जो कन्वर्जन का जो पूरा का पूरा सभा की गई है, ये लखनऊ में हुआ है। और लखनऊ कहाँ आता है? यूपी में आता है। यूपी में किसकी सरकार है?
योगी जी की, लेकिन ये जो परमिशन के थ्रू पूरा कार्यक्रम किया जाता है इसमें धर्म परिवर्तन जो चीज़ें हैं जो संविधान के अकॉर्डिंग हैं, जो भीमराव अंबेडकर जी ने खुद ये सारी चीज़ें की थी, अपना हिंदू धर्म छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और संविधान में बाकायदा सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो निहित हैं, यानी संविधान में मौजूद हैं और साफ तौर पर लिखी गई हैं। वो 22 जो लाइंस हैं जो शपथ लेते वक्त उनको रिपीट किया जाता है, जिसमें एक ये भी है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को किसी भी तरह से भगवान नहीं मानूंगा, उनकी ना पूजा करूंगा ना पिंडदान करूंगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक और ट्वीट है जिसको न्यूज़ ट्रैक इंग्लिश की तरफ से शेयर किया गया है, इन्होंने भी खबर छापी है, वो हम आपको भी बताएंगे। लिखा गया है, विल नॉट बिलीव इन हिंदू गॉड्स, हंड्रेड्स टुक ओथ इन लखनऊ आफ्टर दिल्ली। इन्होंने कहा जिन लोगों को हिंदू धर्म में और देवी देवताओं में बिलीव नहीं है, उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर अब बौद्ध धर्म को अपना लिया है लखनऊ में। अब जो न्यूज़ ट्रैक में खबर छपी है वो आपको पढ़कर बताते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक वैसा ही कार्यक्रम हुआ है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के स्मृति उपवन में सैकड़ों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई गई। लखनऊ में राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में सैकड़ों हजारों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई गई। खबर यह है कि इस कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर से इन लोगों से बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई गई हैं। जी हां, और इस बार कार्यक्रम को सुमित रत्न भंते ने आयोजित किया था। इसी कार्यक्रम में दलित समाज से सैकड़ों लोग आए और स्मृति उपवन में इकट्ठा हुए। लेकिन इसमें जो ये नाम जो है पंत जी का, उनका नाम किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और जैसा दिल्ली में देखने को मिला था, दलित जो मंत्री थे उनका इस्तीफा ले लिया गया, वही सारी चीजें जो हैं वो दोबारा से लखनऊ में भी जिस तरह से नाम उछाला जा रहा है वो सामने आ जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि पर्टिकुलर उनकी तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। ये मिलजुल कर एक कार्यक्रम होता है, एक उत्सव होता है, यानी त्योहार की तरह इस दिवस को मनाया जाता है, जहां पर लोग जाकर धम्म यानी दीक्षा लेते हैं। बड़े बूढ़े ही नहीं बल्कि कार्यक्रम में कई बच्चे भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में शपथ ली गई कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, हिंदू देवताओं पर विश्वास नहीं करूंगा, ब्रह्मांड के हाथों कोई क्रियान्वयन नहीं करवाऊं, ब्राह्मण के हाथों कोई क्रियान्वयन नहीं करवाऊंगा, जैसे शपथ लोगों को दिलवाई गई थी। अब 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म में शामिल हुए थे, तब उन्होंने ये प्रतिज्ञाएं खुद ली थी और अपने समर्थकों को भी दिलवाई थी। अब वही सारी चीजें जो हैं वो दोबारा से रिपीट हो रही हैं जब बौद्ध धर्म का रुख किया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा दिल्ली में भी धम्म परिवर्तन जो दिवस है उस पर एक सभा हुई थी और उस सभा में भी 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बीते दिनों जिस तरीके से सामूहिक धर्मांतरण समारोह हुआ उसमें जो है राजेंद्र पाल गौतम जो पूर्व अब हो चुके हैं मंत्री आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी शपथ ली थी और लोगों को दिलवाई भी थी, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को उन्होंने 2 पेज का अपना इस्तीफा भेजा है। इस्तीफे के बाद उन्होंने ये कहा है कि आज महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकोत्सव उत्सव है और दूसरी तरफ मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि है। ऐसे संयोग में मैं कई बंधनों से मुक्त हुआ हूँ और आज मेरा नया जन्म हुआ है। अब मैं और अधिक मजबूती से समाज पर होने वाले अत्याचारों और अधिकारों की लड़ाई को बिना किसी बंधन के जारी रखूंगा। हाँ, मैं शामिल हुआ था, गौतम ने साफ तौर पर कह दिया। वीडियो वायरल हुआ जिसका उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था क्योंकि वो गलत नहीं है। मैं इससे बहुत आहत हूं कि लोगों ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। 5 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में बतौर सदस्य शामिल हुए थे। इससे मेरी पार्टी और मुख्यमंत्री का कुछ भी लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा जताया है, इसके लिए उनका आभार जताता हूं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए गए मार्ग पर जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैंने निस्वार्थ होकर उसका पालन किया है। आगे भी पार्टी का एक सिपाही होने के नाते काम करता रहूंगा। कुछ मनुवादी लोग मुझे फोन व्हाट्सएप के माध्यम से गाली और परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं अपने समाज और उनके अधिकार के लिए लड़ता रहूंगा, इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ये सारी चीजें जो हैं वो अब पूर्व जो मंत्री हैं उन्होंने कही और साफ तौर पर यह कह दिया कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मैं अभी तक बंधन में था, अब उन सारे के सारे बंधनों से मैं आजाद हो चुका हूं। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके अपनी चीजें भी बता दी और साफ तौर पर जो भी अत्याचार दलितों के ऊपर हो रहा है उनको लेकर आवाज भी उठाई है। ट्विटर पर अगर आप जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि इस्तीफा देने के बाद मंत्री साहब किस तरह से सीधा सीधा साफ लफ्जों में आवाज उठा रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस तरीके से दिल्ली में ये धर्म परिवर्तन हुआ था और आम आदमी
पार्टी के जो मंत्री थे, पूर्व मंत्री, उनको निशाने पर लिया था। बीजेपी ने पूरी तरह से घेरने की कोशिश की थी और घेरने में कामयाब भी हुए थे और इसका असर जो है वो गुजरात तक देखने को मिला था। गुजरात में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का जो फोटो था टोपी पहनाए हुए, अब बात चल रही थी बौद्धिज्म की, हिंदू धर्म की, अब पता नहीं टोपी कहां से बीच में आ गई है तो भाई वही जाने, लेकिन जिस तरह से उनकी फोटो लगाई गई थी, ब्लैक बिल्कुल पोस्टर था, उसमें फोटो लगाई गई और लिखा गया कि मैं हिंदू धर्म को जो है नहीं मानता हूं, आतंकवादी फलाना ढिमकाना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और गुजरात में जगह जगह पर इस तरह के पोस्टर लगवाए गए। लेकिन बाद में इस पूरी राजनीति में जब एक नया मोड़ आ गया कि जो मंत्री शामिल हुए थे बतौर सदस्य, उन्होंने खुद ही सामने आकर इस्तीफा दे दिया और कह दिया कि हमारा जो है ये निजी मामला है, इसमें मुख्यमंत्री और पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पार्टी को किसी भी तरीके से कोई भी चीज सुनने को मिले, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। अब इस तरह से जो लखनऊ में सारी चीजें हुई हैं, जिसमें एक शख्स है जिनका नाम घसीटा जा रहा है, जो मैं बता चुकी हूं आपको, ये कितना कारगर होता है और योगी जी के राज्य में इस तरह से धर्म परिवर्तन जो अलग अलग तरह से पहले सामने आता था, जब दूसरे धर्मों का होता था या करवाया जाता था, वो अलग की बात है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को लेकर अब आगे का एक्शन कुछ लिया जाता है या फिर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाली राजनीति देखने को मिलती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।